नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, हमारी जैसी एक्सपेक्टेशन थी मार्केट वैसा ही चल रहा है। कल जो है हमने आपको एक रिवर्सल लॉजिक बताया था मार्केट के अंदर, के मार्केट एक तो ओवरसोल्ड पड़ी हुई है, साथ में जो रिवर्सल लॉजिक बताया था मैंने आप लोगों को कि भाई 5 दिन लगातार या फिर 8 दिन लगातार अगर कोई भी गिरावट चले या फिर 13 दिन लगातार कोई भी गिरावट चले तो वहां पर एक रिवर्सल आना तय होता है। उस रिवर्सल लॉजिक के पीछे का सारा जो भी माइंड सेट है वो सब आपको कल की वीडियो में जरूर मिलेगा। जाके जरूर चेक कर लेना। जिन लोगों ने नई वीडियो देखी थी उनको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक लर्निंग मिलेगी वहाँ पे। ठीक है, तो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस वीडियो को जरूर देखना। तो यहाँ पर हमने कल डिस्कशन किया था कि यहाँ पर मार्केट के अंदर रिवर्सल की उम्मीद बहुत है। क्यों? क्योंकि लगातार 5 दिन हो चुके थे मार्केट को गिरते गिरते। अगर यहाँ पर छठे दिन मार्केट रिवर्स ना करता तो फिर मार्केट 8 दिन के बाद ही रिवर्स करता। तो ये इट इज जस्ट अ रिवर्सल लॉजिक। ठीक है, जो कि टेक्निकल का पार्ट भी है। तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट अब रिवर्स कर सकता है, तो वो मार्केट ने रिवर्सल किया भी। और हम जो बुलिश बैठे हुए थे, हमने जो बुलिश पोजीशन बनाई थी, तो मतलब वो फायदा कर गई। और क्योंकि हमने लॉजिक के पीछे जो है बुलिश पोजीशन बनाई थी। तो पहले तो हम देख लेते हैं मार्केट कैसा है, फिर हम आपको बताएंगे कि हमने किस तरीके से बुलिश पोजीशन का फायदा उठाया। तो दोस्तों, यहाँ पर जो मार्केट है आपके सामने है, चार्ट खुला हुआ है। तो क्लोजिंग देख सकते हो आज कितनी अच्छी हुई है, और साथ में जो लास्ट डे की क्लोजिंग है उसके ऊपर ही जाके क्लोज हुआ है। तो ये मार्केट के लिए एक अच्छी बात है। ठीक है, और ये चीज एक्सपेक्टेड थी कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। यहाँ पे गिरती हुई मार्केट के अंदर आप एक्सपेक्ट करो कि मार्केट ऊपर उठ जाएगा, और सच में अगर मार्केट ऊपर उठ जाए तो इसका मतलब आपके डाटा पॉइंट्स जो आप रीड आउट कर रहे हो वो बहुत ही अच्छी तरीके से रीड आउट कर रहे हो। ये चीज आपको समझनी चाहिए। तो हमारे एनालिसिस वीडियोस जो होते हैं वो प्योरली एंड प्योरली बेसिस ऑन डाटा पॉइंट्स होते हैं। तो डाटा पॉइंट्स और टेक्निकल्स कल ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट जो है रिवर्स कर सकता है। लॉजिक मैंने आपको पुरानी वीडियो में समझा दिया है। मार्केट यहाँ पे रिवर्स कर चुका है। तो दोस्तों, अब ये रिवर्सल कब तक चलेगा ये हमें देखना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर एक लॉजिक और है जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। ठीक है, उस वीडियो का लॉजिक जो है मतलब क्या है वो समझ लो पहले, और उसका लिंक जो है वीडियो का वो ऊपर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन के अंदर भी मिल जाएगा। तो ऊपर आई बटन में मैं उसका लिंक लगा दूंगा। वो मैंने बहुत पुरानी वीडियो बना रखी है, जाके जरूर चेक करना। देखो, बड़े प्लेयर क्या करते हैं, बड़े प्लेयर क्या करते हैं ये समझना। बड़े प्लेयर मार्केट को अगर ऊपर लेके जाना है तो इस तरीके से ऊपर लेके जाते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, फिर ऐसे और फिर ऐसे। तो ये जिगजैग करते हुए लेके जाता है। भाई, जिगजैग करने का कारण क्या होता है? जिगजैग करने का कारण ये होता है दोस्तों कि अगर कोई भी रैली चालू हो रही है उसके अंदर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन केवल और केवल बड़े प्लेयर का हो, यही वो चाहते हैं। मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट जो है बड़े प्लेयर का ही हो। एवरी मतलब कोई भी, मतलब हर कोई भीड़ चाल, ये कहते हैं ना कि भाई भीड़ अगर एक ही जगह पे जानी शुरू हो जाए तो वहां पर उसका बड़े प्लेयर का जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको डिप्स को लाना लाना एक मजबूरी है बड़े प्लेयर की। होगा कुछ नहीं इस केस में, मार्केट को अगर ऊपर जाना तो जाएगी, लेकिन ये डिप आते रहेंगे उसके साथ साथ ही जाएगी। तो अब ये डिप क्यों आते हैं उसका जो लॉजिक है मैंने आपको वीडियो में बता रखा है पुरानी, उसका लिंक ऊपर जाके मिल जाएगा। तो उस लिंक पे क्लिक करके वीडियो जरूर देखना। दूसरी चीज, उस वीडियो में मैंने आपको जो ये बताया हुआ है कि मार्केट में 2 दिन के बाद जो तीसरा दिन होता है, ठीक, वहां पर एक डिप आने की उम्मीद होती है। और वहां पर आपको सावधान रहना चाहिए। वो क्यों लाते हैं? क्योंकि बड़े प्लेयर जो है वो छोटे प्लेयर को ट्रैप करते हैं। ठीक है, उस डिप के अंदर अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे ट्रैप करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ। तीसरे दिन की मैं बात कर रहा हूँ, याद रखना। लॉजिक आपको मिल जाएगा आई बटन वाले लिंक के अंदर। देखो, मार्केट को 2 दिन तक होल्ड रखा, ठीक है, यहाँ पर। और तीसरे दिन मार्केट को गिरा दिया। फिर यहाँ पर 2 दिन तक होल्ड रखा, मार्केट को तीसरे दिन बढ़ा दिया। ठीक है, फिर 2 दिन तक होल्ड रखा, मार्केट को तीसरे दिन बढ़ा दिया। क्लियर? अब देखो यहाँ पर 2 दिन तक मार्केट को होल्ड रखा, फिर मार्केट को गिरा दिया। क्लियर? अब देखो यहाँ पर 2 दिन तक मार्केट को होल्ड रखा, उसके बाद मार्केट को बढ़ा दिया। तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 2 दिन तक मार्केट को होल्ड करके रखते हैं सेम डायरेक्शन में, और तीसरे दिन मार्केट उसके अगेंस्ट में मूवमेंट आ जाती है। ठीक है,
मूवमेंट अगेंस्ट में आ जाती है। तो आपको ये समझना होगा, ये भी एक टेक्निकल का ही पार्ट है, और ये प्रेडिक्शन का बेस्ट पार्ट है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। और मेरे हिसाब से पता नहीं कितने लोगों ने आपको ये समझाया होगा, नहीं समझाया होगा, या फिर कितने लोगों ने ये वीडियो देखी होगी इस टाइप की, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज समझ लीजिएगा इस चीज को, कि यहाँ पर 2 दिन तक मार्केट को सेम फेस पे रखा जाता है। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये जो रिवर्सल आया है ये भी 2 दिन तक एक्सपेक्टेड है कि अच्छा खासा रहेगा। लेकिन थर्ड डे, तीसरा दिन, यानी कि जो ट्यूसडे का दिन होगा, वहां पे थोड़ा सा सावधान हो जाना, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि मार्केट को एक ऊपर लेके गए, फिर एक छोटा डिप लेके आए, फिर मार्केट को ऊपर लेके, तो जो डिप आएगा ना, इससे बचना है आपको। वो कब आ सकता है? वो ट्यूसडे को आ सकता है। लॉजिक मैंने आपको बता दिया टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, हमें मंडे को प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान देना है। ठीक है, अगर हमारी पोजीशंस बुलिश है, मेरी पोजीशंस तो बुलिश है, मैंने आपको क्लियर बताया। ठीक है, तो अगर आपको दिखाऊंगा भी, तो मैं अगर हम सबकी ऑलरेडी पोजीशंस बुलिश है, तो हमको मंडे के दिन प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए। और फिर जो डिप आएगा ट्यूसडे के आसपास, आना चाहिए मेरे हिसाब से। अब आएगा कि नहीं आएगा वो तो ट्यूसडे का या मंडे का क्लोजिंग का डाटा बताएगा, लेकिन टेक्निकल का पार्ट बता रहा हूं मैं। जो भी डिप आएगा उस डिप के अंदर हम दोबारा बाय कर सकते हैं, डिप के अंदर, और इसी को कहते हैं हम बाय ऑन डिप। क्लियर हुआ बात? तो यहाँ पर प्रॉफिट भी काटते रहिए हाथ के हाथ, ट्रेलिंग भी करते रहिए अपने प्रॉफिट को, और मैक्सिमाइज करने के लिए, अपॉर्चुनिटी मैक्सिमाइज करने के लिए जो भी डिप आते हैं ऐसी सिचुएशन में, उसको बाय करते रहिए। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हमारा प्लानिंग है, इस तरीके से हम काम कर रहे हैं। टेक्निकल और चार्ट साथ में लेके चलते हैं डाटा पॉइंट्स के साथ। अब देखो, डाटा पॉइंट्स और टेक्निकल जो है दोनों साथ में लेके चलेंगे तो फायदा ये होता है, कंफर्मेशन के साथ काम मिलता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब मैं आपको ये चीज समझाता हूँ कि हम लोग जो है वो मेंबर्स लोगों का मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए। तो यहाँ पर 15 तारीख का पोस्ट है। अब आप कहोगे अरे भाई क्या कहते हैं, ये आपको मतलब क्या कहते हैं, कैसे पता था कि आप 15,900 नहीं टूटेगा? कुछ लोग ऐसे कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे अरे आप तो मतलब आपने ये ऊपर जाते हुए मार्केट का फायदा उठाया भी, या फिर केवल आप वीडियो के अंदर ही ये बात करते हो कि भाई ऐसा होगा या वैसा होगा। तो भैया यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, और मैं डेली बेसिस के ऊपर नहीं दिखाता अपने मेंबर्स का पोस्ट, लेकिन आज दिखा रहा हूँ क्योंकि आज मेरे पास टाइम है, आपके पास भी टाइम है, वीकेंड वीडियो बन रहा है, तो इसीलिए हम ये चीज डिस्क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये डेली बेसिस के ऊपर नहीं करता मैं डिस्क्लोज। तो अब भैया आप यहाँ पे चेक कर लो, 15 जुलाई का पोस्ट है, टेलीग्राम ये मेंबर्स का है। ठीक है, तो हमने सुबह सुबह ही आपको मेंबर्स को मतलब बताया था 9:30 बजे के आसपास ही, कि आज जो है मार्केट अगर 15,900 के आसपास मिल जाती है, तो हम लोग जो है बाय करेंगे निफ्टी को। ठीक है, फिर 1 घंटा मैंने वेट किया। देखिए हम बहुत मैं पर्सनली बहुत पेशेंस में रखता हूँ अपने मेंबर्स को, और मैं खुद भी पेशेंस रखता हूँ। मैंने 10:30 तक कोई ट्रेड नहीं लिया। मैंने कहा साफ साफ कि भाई जब भी कोई बुलिश ट्रेड होगा तो यहाँ पर मैं बता दूंगा, मुझे अभी नहीं दिख रहा, पेशेंस रखो। हमने 12:30 बजे पोजीशंस ऐड करी हैं, मतलब 3 घंटा पेशेंस रखने के बाद। अब ये चीज जो है आपको सीखनी चाहिए। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, सुबह 9:15 होते हैं। ठीक है, और 5 मिनट मुश्किल से बीतते हैं, और हमको ना हाथ में खुजली मच जाती है कि अरे भाई क्या कहते हैं, हमारी पोजीशंस क्यों नहीं ली हमने? अरे मेरे भाई, यहाँ पर मौका ढूंढना और उस मौके पे चौका मारना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो मौका आपको 3 घंटे बाद भी मिल सकता है, और स्टार्टिंग के 5 मिनट में भी मिल सकता है, लेकिन वो मौका जो है वो पेशेंस के साथ ही मिलेगा। ज्यादातर आप पेशेंस रखोगे तभी आपको मौके मिलेंगे। तो ये हमारी प्लानिंग थी। ठीक है, हमने आपको बताया, मतलब मेंबर्स को बताया था ये चीज, और 12:30 बजे जो है जब मार्केट 15,950 के आसपास थी, तब हमने कॉल बाय किया, वो भी 30%। आपको दिखा दिया है मैंने कौन सा हमने कॉल बाय कर रखा है। फिर मैंने ये भी कहा था कि हम इसको एवरेज करेंगे, इसलिए पूरा कैपिटल मत यूज करना। फिर जब मार्केट ऊपर गया, ठीक है, तो हमने 16,000 मतलब 35 या 40 के आसपास जो है दोबारा से उसके अंदर पोजीशंस ऐड करी। और फिर मैंने फाइनली लिखा भी कि भाई मैं सारी की सारी पोजीशंस जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं, मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रहा हूँ। मेंबर्स प्रॉफिट में थे क्योंकि उन्होंने 950 के आसपास कॉल बाय कर रखी थी, यहाँ पर ऐड किया, इसमें भी प्रॉफिट हुआ। लेकिन इस प्रॉफिट को बुक नहीं करना और कैरी करना,
ये भी हम लोग करके गए हैं, जो आपको समझ में आ गया होगा, ये प्रूफ है। ठीक है, तो जो लोग ये कहते हैं भाई आप तो फायदा उठा भी रहे हो या नहीं उठा रहे हो, या आप बोलते ही बोलते हो, तो मतलब उनके लिए मैंने आपको ये डिस्क्लोज किया है। ये तो हुई मेंबर्स की बात। अब ये मेंबर्स का चैनल जो है वो कैसे ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में रिगी ऐप है, रिगी ऐप का लिंक है। इस लिंक के ऊपर आप पेमेंट कर सकते हो, अगर करना चाहो तो। कोई इनविटेशन नहीं है, आपका मर्जी है। तो यहाँ पर इस तरीके से मेंबर्स की हेल्प की जाती है ट्रेड लेने में और मार्केट को समझाने में, पूरा पेशेंस के साथ। पूरे दिन में हमने एक ही ट्रेड लिया मुश्किल से, और वो प्रॉफिटेबल हुआ। कोई मल्टीपल ट्रेड लेने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो रिगी का ऐप जो है वो डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है उसका लिंक। तो उसके लिंक के ऊपर क्लिक करके 599 रुपीज मंथली है मेंबरशिप, वो मेंबरशिप ले सकते हो। आपको इस तरीके की अपडेट्स मिलती रहेंगी। ये तो हो गई मेंबर्स की बात। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जुड़े हुए हैं। ये नॉर्मल पब्लिक प्लेटफॉर्म है जो मेरे पास यहाँ पर है, ये इस चैनल के नाम से है। इसको इसके अंदर भी मैंने आपको क्लियर क्लियर हिंट किया था, सुबह 10:30 बजे ही किया था। पहला मैसेज आप चेक कर सकते हो। मैंने आपको कहा था कि आज जो है 100 से 150 पॉइंट के अंदर मार्केट घूमेगा, ज्यादा बड़ा मूव नहीं आएगा। इस बात को समझ लीजिए। 15,900 से मार्केट जो है वो 16,000 घूमता रहा और लास्ट में 16,050 क्रॉस कर गया। अब ये बड़ा मूव क्यों नहीं आएगा, उसका रीजन मैंने आपको समझा भी दिया था, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बताया था। ये पब्लिक चैनल है मेरा टेलीग्राम का, इसमें मैं टिप्स नहीं देता हूँ, लेकिन मार्केट की कंडीशन आपको समझाता हूँ। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ दिया हुआ है, डायरेक्टली टेलीग्राम लिंक है ये, वो ज्वाइन कर सकते हो। तो देखो, आपको मैंने साफ साफ बताया था, पब्लिकली भी बताया था कि भाई यहाँ पर कोई भी शॉर्ट मत करना। मैं बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ कि शॉर्ट करूँ मैं या बेरिश पोजीशन बनाऊं। मैंने आपको साफ साफ समझाया था कि शॉर्ट कवरिंग जो है वो चल रही है, सुबह से ही चल रही थी। शॉर्ट कवरिंग जो है फ्यूचर्स के अंदर अगर चल रही है तो मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट ऊपर जाएगा तो हम बेरिश पोजीशन क्यों बनाए, नहीं बनानी चाहिए। तो ये चीज अपडेट की गई थी सुबह 10:30 बजे ही। क्लियर। उसके बाद मार्केट मार्केट ने एक बार ऊपर जाने की सुबह सुबह कोशिश की, मार्केट फिर वापस नीचे आया था, तो वहां पर रेसिस्टेंस ने सही तरीके से काम किया था। फिर जैसे ही मार्केट 11 बजे के आसपास जाके, आपको मैं चार्ट के साथ दिखा भी देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मार्केट 11 बजे के आसपास जाके आपका सपोर्ट के आसपास था। क्लियर। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये 11 बजे के आसपास है। जैसे ही मार्केट सपोर्ट के आसपास था, 900 के आसपास आया, मैंने आपको तुरंत फिर पब्लिकली यही डाला कि अब शॉर्ट बिल्कुल मत करना। हम बिल्कुल ही 900 930 का जो हमारा सपोर्ट था, जो भी मैंने सुबह सुबह अपडेट किया था, हम उसके पास है। मार्केट वहीं से रिवर्स कर गया। ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और मैंने आपको सिंपल लिखा 12 बजे के आसपास कि भाई आज शॉर्ट नहीं करना है। हर डिप के अंदर बड़ा प्लेयर जो है अपनी पोजीशंस क्लोज कर रहा है। सिंपल। और उसके बाद क्या हुआ वो सबको पता है। मार्केट 15,930 या 940 से कहाँ गया, 16,050 गया। और इसी चैनल के ऊपर मैंने ये भी लिखा था कि भाई क्लोजिंग जो है अच्छी हुई है, और इस तरीके से पब्लिक की भी मैंने हेल्प की। तो इस तरीके से पब्लिक की हेल्प होती है। ठीक है। और ये चैनल के ऊपर, ओरिजिनल चैनल जो है उसके ऊपर तकरीबन 6,000 के आसपास सब्सक्राइबर है। फेक चैनल भी बनने शुरू हो चुके हैं दोस्तों, उनके ऊपर मत जाना। ओरिजिनल चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये तो बात रही विद प्रूफ कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, सबको पता लगना चाहिए। और आज मेरे पास बहुत टाइम है, इसलिए मैं ये चीज बना रहा हूँ, ताकि आपको, तो मैं डेली नहीं बनाता ये सब चीज वीडियो। ठीक है, इस तरीके से कि मैं आपको डेली प्रूफ दिखाऊं, मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है। आज टाइम है तो मैंने आपको समझा दिया। तो ये है, इस तरीके से हम काम करते हैं। पब्लिकली कैसे काम करते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका, टेलीग्राम चैनल का। और मेंबर्स के साथ किस तरीके से काम करते हैं वो बता दिया मैंने। इसका भी जो है पेमेंट लिंक मेंबर्स का, क्योंकि मेंबर्स ओनली है इसलिए इसका पेमेंट है 599 मंथली। तो इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। क्लियर। चलिए, अब ये तो हो गई बातें पुरानी। पुरानी बातों के अंदर अब कुछ नहीं रखा, जो होना था वो हो चुका है। अब चलते हैं दोस्तों आगे। अब मार्केट कहाँ खड़ी है वो देखना पड़ेगा। मैंने आपको टेक्निकल बता दिया कि मंडे को मार्केट अच्छा रह सकता है, लेकिन ट्यूसडे को एक डिप मिल सकता है, वो मैंने आपको बताया टेक्निकल का पार्ट। डाटा पॉइंट देख लेते हैं फटाफट से। डाटा पॉइंट जो है वो क्या कहते हैं। डाटा पॉइंट दोस्तों वो ये कहते हैं कि यहाँ पर जो मार्केट के अंदर देखिए, मैंने आपको समझाया था लाइव मार्केट में कि शॉर्ट कवरिंग चल रही है। तो यहाँ पर आज जो हेल्थ रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि ये शॉर्ट कवरिंग हुई है, जो कि हमने लाइव मार्केट को बताया था। ठीक है, तो ये शॉर्ट कवरिंग हुई है मार्केट के अंदर, वो लाइव मार्केट में आपको समझाया था। और वो ये शॉर्ट कवरिंग जो है अब मार्केट के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव है।
कोई फ्रेश पोजीशन नहीं बन रही है, याद रखना, कोई फ्रेश पोजीशन नहीं बन रही है। पहले भी मूव्स अप मूव आए हैं, वो शॉर्ट कवरिंग की वजह से ही आए थे। ठीक है, तो शॉर्ट कवरिंग के मूव्स बड़ी लंबी रैली में नहीं चलते हैं, जब तक नहीं चलेंगे जब तक कोई लॉन्ग पोजीशंस बननी शुरू नहीं होगी, फ्रेश पोजीशंस। इसका वेट हमें करना पड़ेगा कि लॉन्ग पोजीशन बननी शुरू हो रही है या नहीं हो रही। लेकिन जो शॉर्ट कवरिंग रैली है वो 2 से 3 दिन चल सकती है। तो यहाँ पे भी एक पुराना देख सकते हो आप कि 2 दिन चली थी, यहाँ पर चेक कर सकते हो 2 दिन चली थी शॉर्ट कवरिंग। ठीक, यहाँ पर चेक कर सकते हो, यहाँ पर भी दो दिन चली है शॉर्ट कवरिंग। तो यहाँ पर भी मैं सोच रहा हूँ कि 2 दिन तो कम से कम चलेगी, एक दिन यहाँ और एक दिन यहाँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मंडे को मार्केट ठीक रह सकता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये डाटा है जो पुराना चल रहा है, उसको एनालिसिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये डाटा जो है मंडे के लिए तो पॉजिटिव। ठीक है, हालांकि कोई फ्रेश पोजीशन नहीं बनी, बट फिर भी मंडे के लिए पॉजिटिव है। यहाँ पर देख सकते हो आप, आज जो शॉर्ट्स कवर किए हैं वो किस किस ने किए हैं, वो रिटेल ने किए हैं, पहली चीज। अच्छे खासे शॉर्ट्स जो है वो डी आई आई ने कवर किए हैं। ठीक है, एफ आई आई कुछ भी नहीं कर रहा, 1%, 4%, तो इन्होंने कुछ ज्यादा एक्टिविटी की ही नहीं है, शांत बैठे हो। ठीक, और ये शांत बैठे रहते हैं जब भी मार्केट ऊपर जाता है, और ऊपर जब मार्केट जाता है तो इसको मार्केट को सेल कर देते हैं। इस बार करेंगे नहीं करेंगे वो पता लग जाएगा। लेकिन अभी ये एफ आई आई लोग शांत बैठे हैं। तो शॉर्ट कवरिंग किसने की, डी आई आई ने मेजर शॉर्ट कवरिंग की, रिटेल ने शॉर्ट कवरिंग की, और मार्केट ऊपर चली गई क्योंकि ये लोग शांत थे आज के दिन, एफ आई आई लोग। प्रोप्राइटर्स लोग बढ़ती हुई मार्केट के अंदर, अब देख लो यहाँ पर लगातार 2 दिन से, मतलब कि कहूंगा 3 दिन से, लगातार 3 दिन से जो है ये लोग शॉर्ट बना रहे हैं और मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक, तो 13 तारीख को मार्केट जहां था वहां से ये लोग शॉर्ट बना रहे हैं, और आप समझ सकते हो कि अब ये कितने लॉस में बैठे होंगे, कौन, प्रोप्राइटर। तो 3 दिन पहले, 1, 2, 3, तो मतलब मार्केट उसी लेवल पे आ चुका है, अभी ये लॉस में नहीं है, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये 16,120 के आसपास इनका एवरेज पॉइंट आएगा। 16,100 के आसपास इनका एवरेज पॉइंट आएगा, जो कि इन्होंने शॉर्ट बना रखे हैं, किन्होंने, प्रोप्राइटर्स। अब ये लोग अपने आप को बचाने के लिए भी मतलब कोशिश करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, और इसी को बचाने के लिए इन्होंने अपनी पोजीशंस को, शॉर्ट पोजीशन को, जो कि जिसका एवरेज 16,100 है, ठीक है, जो कि इन्होंने होल्ड कर रखी है वो पोजीशंस, इसी को बचाने के लिए, इन्हीं शॉर्ट पोजीशंस को बचाने के लिए जो कि प्रोप्राइटर्स की है। ठीक है, बाकी किसी की ज्यादा मेजर शॉर्ट पोजीशन नहीं है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने हैज कर दिया ऑप्शंस में, चेक कर लो, हैज में, ऑप्शन में इनकी बुलिश पोजीशन है। अब फ्यूचर में ये लोग बियरिश है, लेकिन इनको भी डर लगता है कि गलती से आगे ऊपर न चला जाए तो इसलिए उन्होंने हैज कर लिया अपनी पोजीशन को। अब मार्केट ऊपर का गैप अप खुलेगा तो ये बच जाएंगे, इनको लॉस नहीं होगा। बात समझ में आ गया, एनालिसिस समझ में आ गया। ये लोग कुछ कर नहीं रहे ऑप्शंस में, मतलब फ्यूचर्स में, और ये लोग जो है, जो 4% इन्होंने शॉर्ट पोजीशन बनाई थी, ठीक है, उसके अगेंस्ट में इन्होंने भी हैजिंग कर रखी है। ठीक, कर रखी है। डीआई ने भी हैजिंग कर रखी है, क्योंकि ये लोग शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रही है, उसके अगेंस्ट में इन्होंने हैज कर रखा है। अब सब लोग हैज हैं, ये भी हैज्ड है, ये भी हैज्ड है, ये भी हैज्ड है, इनको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इनकी पोजीशंस हैज्ड है। क्लियर, फर्क किसको पड़ेगा, इसको पड़ेगा, इनकी पोजीशंस हैज नहीं है। ये कॉल राइटिंग करके बैठे हैं, पुट बाइंग करके बैठे हैं, इनकी लंका लगनी है। तो अब मंडे को इनकी लंका लगनी है तो मार्केट वैसे भी स्ट्रेंथ में रहेगा। क्यों, क्योंकि ये लोग बियरिश बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से एनालिसिस की जाती है दोस्तों, किस वक्त किसकी लंका लगेगी समझ में आना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ मंडे का जो मार्केट है वो ठीक ठाक रहेगा, अच्छे लेवल पे मार्केट जा सकता है। लेकिन ट्यूसडे को ख्याल रखना, ठीक है, क्योंकि देखो, मतलब टेक्निकल पॉइंट्स और एक साइकोलॉजिकल पॉइंट भी होता है। देखो, जब इनको लॉस पहुंचेगा मंडे को, ठीक है, तो ये लॉस बुक करेंगे और ये नई पोजीशन बिल्ड करेंगे। नई पोजीशन कौन सी बिल्ड करेंगे मंडे को, सेकंड हाफ में? ये करेंगे बुलिश पोजीशंस ऐड, वो भी अपर लेवल्स के ऊपर। कौन है ये, रिटेल ट्रेडर्स हैं, ये यही करते हैं। और जब ये अपर लेवल के ऊपर बुलिश पोजीशन क्रिएट करेंगे तो ये लोग क्या करेंगे, ये एफ आई आई लोग और ये प्रोप्राइटर लोग, ये बियरिश पोजीशन क्रिएट करेंगे, और वहां मार्केट ट्यूसडे तक फिर एक डिप ले लेगा 100-150 पॉइंट का, फिर दोबारा से इनको लॉस हो जाएगा। तो मार्केट इस तरीके से ही चलती है। ठीक है, मार्केट इस तरीके से ही चलती है, इसको समझना। तो ये साइकोलॉजिकल पॉइंट्स होते हैं, जो डेली बेसिस के ऊपर काम करता है उसको ये सब चीजें पता होती हैं। इसका आप समझ के चलिए हिसाब किताब। आप कहते हो कि आपको कैसे पता लगता है अगला मूव, तो ऐसे ही पता लगता है। आई होप कि आपको सीखने को मिल रहा होगा बहुत सही तरीके से इस वीडियो के अंदर। क्लियर होगी बात? तो डाटा पॉइंट्स जो है वो अभी मंडे के लिए बुलिश है। क्यों बुलिश है, क्या क्या साइकोलॉजी है, वो मैंने आपको समझा दिया है। तो अब फाइनली ऑप्शन चेन पे आ जाओ। ऑप्शन चेन देख लो। ऑप्शन चेन जो है वो ये बता रही है कि यहाँ पर जो मूव है वो आसानी से 16,200
और 16,300 तक भी जा सकता है, क्योंकि इन द मनी के अंदर कोई सेलिंग कर रहा है, ऑप्शन सेलिंग कर रहा है। ये पोजीशंस क्लोज हो रही हैं और किसी ने यहाँ पर कॉल बाइंग भी की है 16,400 की। तो 400 की कॉल बाइंग को प्रॉफिटेबल करने के लिए कम से कम 16,300 तक मार्केट तो आना चाहिए। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। आएगा या नहीं आएगा वो मुझे नहीं पता। हम लोगों ने बुलिश पोजीशंस जो है कैरी कर रखी हैं 15,950 के लेवल के ऊपर से। अब मार्केट, मैं तो नहीं कहता अगर इतना भी नहीं आता और अगर मार्केट 16,250 भी आता है तो भी हम आराम से 300 पॉइंट एक स्विंग में प्ले कर जाएंगे और हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे मेरे हिसाब से मंडे को। बाकी जो भी होगा, जैसा भी होगा, जो मेरी एक्सपेक्टेशन है क्या वहां तक मार्केट जाएगा नहीं जाएगा वो हम लाइव मार्केट में चेक कर लेंगे। लेकिन डाटा पॉइंट्स ये बोल रहे हैं कि एक अप मूव अभी पेंडिंग है जो कि मंडे को रहेगा। और वो मैंने कैसे बताया, लॉजिक्स उसके जो जो भी है वो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। ठीक है। और वो अप मूव जो है 16,200 तक तो ठीक लग रहा है, मुझे बिल्कुल लग रहा है, और 300 तक भी जा सकता है। तो हम यहाँ 200 के ऊपर जैसे ही मार्केट जाएगा, आई विल डू वन थिंग, व्हाट, आई विल ट्रेल, मैं ट्रेलिंग करना शुरू कर दूंगा। क्लियर हो गई बात? तो ये आपको भी करना चाहिए, मैं तो करूंगा ही करूंगा अपनी पोजीशंस के साथ साथ इस चीज को। तो ये चीज समझ में आ गई। तो यहाँ पर एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से और लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें मैंने आपको समझा दी हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा। तो बात करते हैं बैंक निफ्टी की फटाफट से। तो बैंक निफ्टी जो है वो किस लेवल पे खड़ा है समझ लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में ये 5 दिन हो चुके हैं, 1 2 3 4 5। इसके अंदर भी रिवर्सल पॉइंट आने की उम्मीद है। ठीक है। तो अब रिवर्सल पॉइंट अगर आता है तो ये लेवल आपको देखने को मिल सकता है। कौन सा लेवल है ये देख लेते हैं। तो ये लेवल है, ये रेसिस्टेंस लेवल है। तो ये लेवल है 35,000 का। कौन सा? 35,000 का, 35,000 का। ये लेकिन रेसिस्टेंस लेवल भी है क्योंकि साइकोलॉजिकल पॉइंट है ना, इसलिए। तो भाई जिसकी भी बुलिश पोजीशन है 35,000 के आसपास एक बार तो प्रॉफिट बुकिंग जरूर बनती है। प्रॉफिट वही होता है जो हम बुक करते हैं, जो हम बुक करते हैं, याद रखना। जो हम बुक नहीं करते ना वो प्रॉफिट नहीं होता, वो केवल आपका वो कहते हैं ना भ्रम होता है, वो केवल इस बात को याद रखना। तो प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए अप मूव के अंदर। और जो भी अपडेट होगी, जैसी भी अपडेट होगी, वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। और वो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लर्निंग वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट में डालना जिस जिसने ये पूरी वीडियो देखी, और वो कमेंट में डालना कि उसको कैसी लगी वीडियो, एनालिसिस कैसी लगी। जिसको भी कुछ भी लर्न करने को मिला, अच्छा लगा वीडियो, वो भी कमेंट में डालना कि आपको ये इस वीडियो में कुछ लर्न करने को मिला या नहीं मिला। ठीक है। चलो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना। चैनल सब्सक्राइब करके भूल जाते हो आप, और उसके बाद बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाते, तो बेल नोटिफिकेशन दबाना साथ साथ जरूरी है। क्लियर? बाकी सब चीज़ों की अपडेट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, आप चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।